अब ये टॉपिक है इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर सिग्निफिकेंस। इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर सिग्निफिकेंस। इंटरडिपेंडेंस से मुराद ये है कि ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं वो आपस में डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। ऑर्गेनिज्म की नीड्स क्या होती हैं? ऑर्गेनिजम्स की नीड है फूड, ऑर्गेनिजम्स की नीड है शेल्टर, ऑर्गेनिजम्स की नीड है रिप्रोडक्शन। यही तो नीड्स हैं, ये कॉमन नीड्स है ना ऑर्गेनिजम्स की। खाना पीना, खुराक, रहने की जगह, रिप्रोडक्शन करना, ये नीड्स हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं, इन्हिसार करते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए। तो ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं जो इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, इनकी इंटरडिपेंडेंस को कहते हैं इंटरेक्शन। इंटरेक्शन जो है ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में वो बेनिफिशियल भी होता है, हार्मफुल भी हो सकता है। मतलब फायदा भी हो सकता है इंटरेक्शन का, नुकसान भी हो सकता है। इनको डिवाइड कर सकते हैं आप इस बेस के ऊपर दो तरह से। एक होते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन, एक होते हैं नेगेटिव इंटरेक्शन। पॉजिटिव इंटरेक्शंस वो इंटरेक्शंस होते हैं जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हो, चाहे खाना हासिल करने की फॉर्म में हो, चाहे शेल्टर की फॉर्म में हो। लेकिन ऐसा रिलेशनशिप दो जानदारों का आपस में, जिसमें दो जानदारों को आपस में एक दूसरे से कोई नुकसान नहीं हो रहा, फायदा हो रहा है, इस इंटरेक्शन को पॉजिटिव इंटरेक्शन कहते हैं। ये कॉमन्सलिज्म की फॉर्म में भी हो सकता है, ये म्यूचुअलिज्म की फॉर्म में भी हो सकता है। कॉमन्सलिज्म कहें या म्यूचुअलिज्म कहें, ये दोनों टाइप्स हैं सिम्बियोसिस की। हम पढ़ेंगे अभी सिम्बियोसिस के बारे में। जबकि नेगेटिव इंटरेक्शन जो हैं ये वो इंटरेक्शंस होते हैं जिसमें दो जानदार आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं लेकिन एक को फायदा हो रहा है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान हो रहा है। ऐसे इंटरेक्शन को नेगेटिव इंटरेक्शन कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं पैरासाइटिज्म, प्रीडिएशन, ग्रेजिंग, ये सब इसकी टाइप्स हैं। अब ये जो मैंने टाइप्स कही या एग्जांपल्स कही नेगेटिव इंटरेक्शंस की, इनके बारे में बात सबसे पहले है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म एक ऐसा एसोसिएशन है ऑर्गेनिज्म का किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जो टेम्पररी या परमानेंट बेसिस पे होता है। मतलब वक्ती तौर पे इंटरेक्शन होता है या हमेशा के लिए इंटरेक्शन होता है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं, या तो एक्सटर्नली अटैच हो जाते हैं बॉडी के बाहर से, या इंटरनली चले जाते हैं, बॉडी के अंदर चले जाते हैं और वहां जाकर वहां से अटैच होकर न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। अब अगर बाहर जाके चिपक जाएंगे बॉडी से तो वहां से न्यूट्रिशन हासिल करेंगे, या बॉडी के अंदर चले जाएंगे वहां से न्यूट्रिशन हासिल करेंगे। दोनों सूरतों में न्यूट्रिशन हासिल करते हैं अपने होस्ट से, और होस्ट में डिजीज कॉज करते हैं। अब अगर बॉडी के बाहर चिपक गए तो ऐसे पैरासाइट्स को हम एक्टोपैरासाइट्स कहते हैं। एक्टोपैरासाइट्स जो बॉडी के बाहर हैं जिसमें फ्लीज हैं, लीचेस हैं। जबकि एंडोपैरासाइट्स वो होते हैं जो बॉडी के अंदर चले जाते हैं, बॉडी के अंदर जाने के बाद वहां से न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। इसके एग्जांपल वायरस, बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम, टीनिया सोलियम, ये सारे एंडोपैरासाइट्स हैं। तो ये तो पैरासाइटिज्म है। प्रीडिएशन के मायने होते हैं शिकार करना। प्रीडिएटर्स, प्रीडिएटर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? वो तमाम एनिमल्स जो अपना फूड हासिल करते हैं अपनी प्रे से, शिकार करके हासिल करते हैं। दूसरे लिविंग एनिमल को खा जाते हैं, उसका शिकार करते हैं। प्रीडिएटर्स जो होते हैं ये ऑर्गेनिज्म, प्रीडिएटर्स जो होते हैं ये ऑर्गेनिज्म सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं। प्रीडिएटर्स जो होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं या टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं इकोसिस्टम के, यानी कि नॉर्मली कार्निवोरस होते हैं ये। इनका एक रिलेशनशिप है प्रीडिएटर प्रे रिलेशनशिप जिसको हम कहते हैं, जिसमें प्रीडिएटर्स की क्वांटिटी हमेशा कम होती है प्रे से। क्योंकि अगर प्रीडिएटर्स की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी और प्रे की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो प्रीडिएटर्स सारी प्रे को खा जाएंगे तो प्रे बचेगी नहीं।
और जब प्रे बचेगी नहीं तो बाद में खाएंगे क्या? तो इनका रिलेशनशिप रहता है हमेशा आपस में, प्रीडिएटर और प्रे का, एक दूसरे के साथ। अब जैसे प्रीडिएटर की एग्जांपल अगर हम बताएं तो प्रीडिएटर की एग्जांपल जो है वो लॉइन है, और प्रे की एग्जांपल डेयर है, ज़ेब्रा है, ये सब प्रे की एग्जांपल्स हैं। जिस चीज का भी शिकार वो करते हैं वो प्रे हैं, जो शिकार होते हैं वो प्रे हैं, जो शिकार करते हैं वो प्रीडिएटर है। इसके अलावा नेक्स्ट है ग्रेजिंग। ग्रेजिंग किसको कहते हैं? ग्रेजिंग हर्बीवोर एनिमल्स करते हैं। ग्रेजिंग के मायने होते हैं घास खाना। ग्रेजिंग के मायने होते हैं घास खाना। घास खाने वाले जानदार जो घास खाते हैं उनको कहते हैं ग्रेजर्स या हर्बीवोर्स। किसी भी इकोसिस्टम में जो एनिमल ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, जैसे कि रैबिट्स हैं, शीप्स हैं, कैटल्स हैं, काऊ हैं, ये सब हर्बीवोर एनिमल हैं। इनको, इनके घास खाने के अमल को हम कहते हैं ग्रेजिंग। इसके बाद नेक्स्ट है सिम्बियोसिस। नेक्स्ट है सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस जो मैं आपको शुरू में कह रहा था कि ये एसोसिएशन होता है दो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से कोई नुकसान नहीं हो रहा होता। जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से कोई नुकसान नहीं हो रहा होता, ऐसे रिलेशनशिप को हम सिम्बियोसिस कहते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं बेटे, सिम्बियोसिस की दो टाइप्स हैं। एक है म्यूचुअलिज्म और एक है कॉमनसलिज्म। म्यूचुअलिज्म और कॉमनसलिज्म। म्यूचुअलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिजम्स का आपस में म्यूचुअल बेनिफिट के ऊपर जो कायम है, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है बिलफर्स दो मुख्तलिफ एनिमल्स हैं। ऑर्गेनिज्म जो है बिलफर्स दो मुख्तलिफ एनिमल्स हैं, और ये जो दो मुख्तलिफ एनिमल्स हैं ये एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हैं, या फिर आप यूं कह लें दो प्लांट्स हैं जो एक दूसरे के साथ मिलके रहें। जैसे लिग्यूमिनस प्लांट्स। लिग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं? वो प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स के ऊपर या रूट नोड्यूल्स के ऊपर बैक्टीरिया होते हैं। तो देखो, बैक्टीरिया और प्लांट का रिलेशनशिप आपस में एक दूसरे के साथ। इसके अलावा बैक्टीरिया क्या काम करते हैं? बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है इसको फिक्स करते हैं। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है इसको फिक्स करते हैं बैक्टीरिया। उनको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और वो नाइट्रोजन फिक्स करके किसको प्रोवाइड करते हैं? वो नाइट्रोजन फिक्स करके प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। वो नाइट्रोजन फिक्स करके प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, क्योंकि प्लांट नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में डायरेक्टली हासिल नहीं कर सकते। तो ये काम कौन करके दे रहे हैं उनको? बैक्टीरिया करके दे रहे हैं। तो बैक्टीरिया फायदा पहुंचा रहे हैं प्लांट्स को। बदले में प्लांट्स को क्या मिली हुई है? रहने। प्लांट्स को तो नाइट्रेट मिल रहे हैं बैक्टीरिया से, बदले में बैक्टीरिया को क्या मिला हुआ है? रहने की जगह मिली हुई है ऑन प्लांट्स। तो देखो, इसमें दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे से क्या हासिल हो रहा है? इसमें दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे से फायदा हासिल हो रहा है। इसी तरह से लिचिन्स, हमें मालूम है लिचिन एक एसोसिएशन है एल्गा का और फंगस का, जिसमें एक दूसरे को दोनों से फायदा हो रहा होता है। प्लांट और बेसिकली एल्गा का एसोसिएशन होता है लिचिन्स, उसमें भी एक दूसरे से फायदा हो रहा है। फिर एक और एसोसिएशन है सी एनीमोन और हर्मिट क्रैब का। सी एनीमोन जो है फाइलम इकिनोडर्मेटा को बिलोंग करता है और एक क्रैब है। सी एनीमोन जो है और हर्मिट क्रैब का रिलेशनशिप है आपस में, जिसमें क्रैब प्रोटेक्टेड होता है बाय सी एनीमोन। सी एनीमोन उसके ऊपर रखा हुआ होता है क्रैब के, तो क्रैब जो है वो प्रोटेक्शन में आ जाता है सी एनीमोन की। और जहां जहां क्रैब मूव करके जाता है वहां वहां सी एनीमोन मूव कर रहा होता है, तो एरिया ज्यादा मिल जाता है, फ्री राइड मिल जाती है। किसको? सी एनीमोन को। तो दोनों एक दूसरे से फायदा हो रहा है। वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है सी एनीमोन क्रैब को, बदले में क्रैब उसको मूव करा रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये जो एसोसिएशन है ये कैसे है? ये म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है, इसमें दोनों पार्टनर्स को फायदा होगा। जबकि दूसरे जो है कॉमनसलिज्म, ये ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जिसमें
नुकसान तो नहीं हो रहा, लेकिन हो क्या रहा है कि एक पार्टनर को तो बेनिफिट हो रहा है, दूसरे पार्टनर को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। एक पार्टनर को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी जो एग्जांपल है वो एपीफाइटिक प्लांट्स है। एपीफाइटिक प्लांट्स, ये एपीफाइटिक प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं? ट्रंक ऑफ ट्रीज पे। एपीफाइटिक प्लांट्स हैं, कहाँ ग्रो करते हैं? ट्रंक ऑफ ट्रीज पे। तो एपीफाइटिक प्लांट को तो रहने की जगह मिल गई ट्रंक ऑफ ट्री, लेकिन क्या ट्रंक ऑफ ट्री को उस एपीफाइटिक प्लांट से कोई फायदा हो रहा है? नहीं। क्या कोई नुकसान हो रहा है? नहीं। तो एपीफाइटिक प्लांट्स का रिलेशनशिप विद द ट्रंक ऑफ ट्रीज। इसके अलावा ये कहाँ पाए जाते हैं? ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ऑर्चिड्स और मॉसेस का रिलेशनशिप, ये ऑर्चिड और मॉसेस जो हैं कॉमन एपीफाइट्स होते हैं। कि अगर आप पूछते हैं एपीफाइट्स कौन है, तो ऑर्चिड नाम है और मॉसेस, ऑर्चिड और मॉसेस कॉमन एपीफाइट्स हैं। इसके अलावा कुछ फिशेस होती हैं, स्मॉल साइज की फिशेस, ये क्लोएका में रह रही होती हैं सी क्यूकम्बर के। सी क्यूकम्बर एक एनिमल है, इक्विनोडर्मेटा को बिलोंग करता है। उसका जो क्लोएका होता है, मैंने कहा कॉमनसलिज्म में जैसे स्मॉल साइज की फिशेस होती हैं वो सी क्यूकम्बर के क्लोएका में रह रही होती हैं। तो जब उसके क्लोएका में रह रही होती हैं तो उनको तो फायदा हो रहा होता है, फिशेस को, वो प्रोटेक्टेड हो जाती हैं। लेकिन क्या सी क्यूकम्बर को कोई वो नुकसान पहुंचाती हैं, या क्या सी क्यूकम्बर को उनसे कोई फायदा होता है? नहीं। तो तमाम ऐसे रिलेशनशिप जिसमें एक पार्टनर को बेनिफिट हो, दूसरे पार्टनर को ना बेनिफिट हो रहा हो ना नुकसान हो रहा हो, ऐसे रिलेशनशिप को बेटे हम क्या कहते हैं? कॉमनसलिज्म। तो ये सारे इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थे, या उनकी एग्जाम्पल्स थी, उनकी टाइप्स थी।